अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है। जेट इंजन, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। कह रहे हैं हम आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन में पूरी सपोर्ट देंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। और एयरक्राफ्ट इंजन हो, अंडर वाटर ड्रोन्स हो, ये कैपेबिलिटीज हम इंडिया को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इंडियंस जो हैं वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द अमेरिकन प्रोडक्ट्स, जो कि सीधी सीधी बात है। उनको पता है कि किसी भी जंग के अंदर फ्रेंच जो प्रोडक्ट है उसका शायद वो जिसे कहते हैं ना, हो तो सकता है, क्योंकि इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। ठीक है जी। तो फ्रांस ने इस चीज को महसूस करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम एक रोबस्ट डिफेंस पार्टनरशिप चाहते हैं, और ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये एक एनुअल डिफेंस डायलॉग होता है इंडिया और फ्रांस का, उसके तहत वो इसको देखते हैं। और इसके काफी ज्यादा डायलॉग, मेरा ख्याल है 5 जो है वो डायलॉग हो चुके हैं इस हवाले से। 2023 अक्टूबर के अंदर भी एक इंडिया और फ्रांस का ये डायलॉग हुआ था। इसी तरह आपको पता है इंडिया और फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं। स्पेस एजेंसी जो है, इंडियन डिफेंस की जो स्पेस एजेंसी पर्सनल है, वो भी फ्रांस की स्पेस कमांड के दौरे जो है वो कर चुकी हैं। सो एक बड़े पैमाने पे दोनों मुल्कों के बायलैटरल कोऑपरेशन जो है वो मौजूद है, और जो नजर भी आते हैं और पता चलता है कि भाई ये इस तरह की चीज जो है वो है। जय हिंद दोस्तों। भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील होनी चाहिए जिससे पाताल लोक में भी दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे। दुनिया भर में देशों से भारत के कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाई छूने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में भारत और फ्रांस के एमुलर मैक्रो सरकार के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी के एक और बड़ा कदम होने जा रहा है। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इंडिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल थर्ड कंट्री करार पाया है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। वर्किंग ऑन अ गेम चेंजिंग डील जो पूरा बैलेंस ऑफ पावर पूरे दुनिया के अंदर भारत की फेवर में कर देगा अगले 30-40 सालों में। और यही सुनील मलिक जी की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी जो मैंने कंफर्म करी है। सारी दुनिया की नजरें कहां थी? मोदी जी के यूएसए के ट्रिप के ऊपर। और अजीत डोभाल हमेशा आपको मालूम है क्वाइटली, साइलेंटली, बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि भारत इज ऑन द वर्ज ऑफ एक मॉन्यूमेंटल एक डील जिसको बोलते हैं डिफेंस एग्रीमेंट करने के लिए फ्रांस के साथ। और ये जो डील है फ्रांस के साथ अगले 30-40 साल भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको पूरा ऊपर ले जाएगा। भारत को एक बात समझ आ गई कि यूएसए के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। यूएसए ने हमेशा अपनी प्रॉमिसेस को ब्रेक किया है हमारे साथ, इसलिए हमने अब फ्रांस के साथ डील करना पसंद किया है। तो अजीत डोभाल साहब जो कि एनएसए हैं भारत के, वो होंगे फ्रांस में। और दोस्तों फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से, और फ्रांस ने मीडिया को भी बता दिया कि हम भारत को ये चीज दे रहे हैं। हमने बात करी थी ना एमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एशिया का हम भी कह सकते हैं। ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। फ्रांस कह रहा है सोवरेन राइट होगी भारत की, यानी कि हम भारत को कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे देंगे इंजन के। हम भारत के साथ बैठ के वो इंजन मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे भारत के अंदर।
भारत के अंदर बैठेंगे भाई, वो इंजन बनवाएंगे और वो इंजन आगे भारत को किसको बेचना है वो भारत का हेडेक है। हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल आज की तारीख में भारत और रूस बना रहे हैं। प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी को दिया जाता, सर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को वो प्रोटोकॉल नजर नहीं आता। एक कमरा दिखा दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, आपने यहाँ पर रहना। जो बाइडन अपना स्कूल घुमवा रहे हैं, वो जो बाइडन और उसके दरमियान, ट्रम्प के दरमियान बहस चल रही है कि भाई मोदी को मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। सर ऐसा क्यों है? आप देखते हैं दो मुल्क एक साथ आजाद हुए तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट और हमारी क्यों नहीं है? सर अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा कंट्री है। उन्होंने ये साबित भी किया है कि वो अलहदा से मुल्क लेने के अहल है। अच्छा, अहल थे। और उन्होंने अपने मुल्क में, ये आप देखें कि उनका कारोबार कहाँ है, सही बात। उनमें उन्होंने तरक्की कैसे की है। उनका कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें उन्होंने तरक्की ना की हो। आप लेकिन अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है, आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटर्न परमिशन के आप ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहां पे फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे, एक एक चीज आपको हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है, जहां लगाना है, आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने आपको दे दी। ये बात हो रही है फ्रांस के साथ। पूरी डील क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में कभी साइड में गोटी मार के अंदर कर देते हैं ना, ये है। पहले रानी अंदर करी, फिर कवर अंदर करा। ये देखो क्या गेम हुआ भाई साहब। एनएसए अजीत डोभाल और डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन, ये फ्रांस के हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पेरिस में इनकी मीटिंग है, यानी कि 30 सितंबर को यानी कि 29 सितंबर को डोभाल साहब जहाज पकड़ के पेरिस पहुंच जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हम भारत को देंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन एएमसीए के लिए, 5th जनरेशन फाइटर के लिए, और अंडर वाटर ड्रोन। यानी कि कहने की बात यह, वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। Military, top 3 in the world. Nuclear capability, top 5. Technology, best in the world. Resources, huge. Infrastructure, जानते हैं, सड़कें और ट्रेन और बिजली और पानी, amazing. Connectivity, एजुकेशन, बेटा 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है भारत में। 500 थे जब मैं मैन्युफैक्चर हुआ था इस देश में 1951 में। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और 51% हमारी बेटियां। मेडिकल फैसिलिटीज, आपको मालूम है बेटा, हमारे पास 75,000 हॉस्पिटल्स हैं। पिछले साल 10 लाख वीजाज हमने दिए थे, 10 lakhs. We give 10 lakh medical visas, जो अमेरिकन, यूरोपियन सब, और आपके देश से भी तो लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट